हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर हम जो हमारे KVS DSSS एस्टेट में क्वेश्चन पेडोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं उनको हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम मॉक टेस्ट 4 करेंगे। देखिए ये हमारे जो क्वेश्चन है ये KVS में आए हुए थे, ठीक है। तो आज चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? अधिगम को निम्नलिखित में किस रूप में माना जा सकता है? जीवन शैली में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण, या फिर व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बताओ सभी। तो देखिए हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। क्या बी ऑप्शन? जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण और व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस उम्र के बच्चों के बीच शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है? 4 वर्ष से 14 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष, 6 वर्ष से 16 वर्ष, या फिर 6 वर्ष से 18 वर्ष। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है हम इसमें? बी ऑप्शन, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। NCF के अनुसार पाठ्यक्रम को शिक्षार्थियों की मानसिक और शारीरिक अक्षमताओं को बढ़ाने के लिए उनके विकास पर ध्यान देना चाहिए। सर्वांगीण, समग्र, आंशिक या पार्षद? इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है? तो हमारा ए ऑप्शन यानी कि सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिवारिक सामुदायिक जुड़ाव निम्नलिखित में से किस पर सकारात्मक प्रभाव दिखाता है? उपस्थिति, ड्रॉप आउट दर, उच्च जोखिम व्यापार। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारा डी ऑप्शन। क्या? उपस्थिति, ड्रॉप आउट दर और उच्च जोखिम दर, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय सभा का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उपलब्धियों की सराहना करें और प्रेरित करना, स्कूल प्रबंधन की समझ विकसित करना, दर्शकों को संबोधित करने का अवसर देना, सभी को एक साथ महसूस करने के लिए एक मंच प्रदान करना। तो बताओ विद्यालय सभा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो देखिए हमारा ऑप्शन होगा बी राइट। क्या? स्कूल प्रबंधन की समझ विकसित करना, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्कूल आधारित मूल्यांकन का गलत विवरण है? ऑप्शन ए, यह केवल सह पाठ्यचर्या पहलुओं को शामिल करता है, इसमें शैक्षणिक पहलुओं को शामिल किया गया है, इसमें गैर शैक्षणिक पहलुओं को शामिल किया गया है, इसमें सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। देखिए अगर पेडागोजी है, हमारी पेडागोजी है, उसमें अगर केवल सिर्फ ये ऑप्शन में आ जाते हैं तो वो हमारे गलत होते हैं। तो देखो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यह केवल सह पाठ्यचर्या पहलुओं को शामिल करता, केवल है ना, तो यही ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें, एक जीवंत कक्षा वातावरण बनाए रखें,
छात्रों को प्रश्न उठाने की अनुमति दे, या डी ऑप्शन प्रासंगिक दृष्टांत दे। तो बताओ कौन सा। तो हमारा बी ऑप्शन राइट, एक जीवंत कक्षा वातावरण बनाए रखें। ठीक है, तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था निम्न में से किसकी एक विशेषता है। ऑप्शन ए विशेष शिक्षा, ऑप्शन बी दूरस्थ शिक्षा, ऑप्शन सी बाल केंद्रित शिक्षा और ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व के सहभागी कार्य है। सहयोगी समुदायों का निर्माण शिक्षकों में वृद्धि को बढ़ाता है। शिक्षक नेता शिक्षकों के परिवर्तन एजेंट होने के विचार को व्यवहार में प्रदर्शित करने का बीड़ा उठा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बताओ। केवल ए 1 एंड 2 दोनों, केवल 2, ना ही 1 ना ही 2। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा बी ऑप्शन, इनकी दोनों। सहयोगी समुदायों का निर्माण शिक्षकों में वृद्धि को बढ़ाता है। शिक्षक नेता शिक्षकों के परिवर्तन एजेंट होने के विचार को व्यवहार में प्रदर्शित करने का बीड़ा उठा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरों की समस्याओं को उन शिक्षकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है जिनके पास कौशल होता है। प्रबंधक का, परामर्शदाता का, मनोचिकित्सक का या चिकित्सक का। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा बी ऑप्शन, यानी कि परामर्शदाता का। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षार्थियों के एक समुदाय के रूप में शिक्षक की भूमिका है। क्या भूमिका होती है शिक्षक की। ऑप्शन ए सामान्य शैक्षणिक लक्ष्यों और दृष्टिकोणों रुचियों के साथ साथ समस्याओं को साझा करे, सामूहिक ज्ञान को आगे बढ़ाए, प्रभावी शिक्षण तकनीकों का समावेश, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा डी ऑप्शन। तो क्या था हमारा क्वेश्चन। इस शिक्षार्थियों के एक समुदाय के रूप में शिक्षक की भूमिका है। सामान्य शैक्षणिक लक्ष्यों और दृष्टिकोणों रुचियों के साथ साथ समस्याओं को साझा करें, सामूहिक ज्ञान को आगे बढ़ाए, प्रभावी शिक्षण तकनीकों का समावेश, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हमारा डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कई संज्ञानात्मक अक्षमता वाले व्यक्ति को एक भिन्न कौशल में असाधारण प्रवीणता होती है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए एस्पर्गर की क्षमता, रेन, ऑप्शन बी रेन मैन सिंड्रोम, ऑप्शन सी सामंत सिंड्रोम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बताओ सभी। इसका है बी ऑप्शन, यानी कि रेन मैन सिंड्रोम। ठीक है, तो देखते हैं वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अवसाद, आत्म अक्षति, चिंतन विकार, खाने का विकार सभी डैश बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी बौद्धिक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक और ऑप्शन डी भावनात्मक। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बताओ सभी। ये है हमारा शारीरिक, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संदर्भ में RPWD एक्ट 2016 के अनुसार यदि व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र 40 डिग्री से कम एवं 10 डिग्री से
के कोण तक सीमित हो तो वह व्यक्ति होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए पूर्णतः दृष्टिबाधित व्यक्ति, बी ऑप्शन अल्प दृष्टि युक्त व्यक्ति, ऑप्शन सी सामान्य दृष्टि युक्त व्यक्ति, ऑप्शन डी व्यक्ति में वर्णांधता है। तो बताओ सभी कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? तो है हमारा सी ऑप्शन सामान्य दृष्टि युक्त व्यक्ति। ठीक है, चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समस्या समाधान में लक्षण प्रवणता के संप्रत्यत को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए हल ने, बी ऑप्शन कैंडलर, सी ऑप्शन कोहलर या बी ऑप्शन ब्रिके। तो बताओ सभी हमारे जो समस्या समाधान में है लक्षण प्रवणता को किसने संप्रत्यत किया था? बिर्क ने। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा सामग्री जिसमें प्लेवे विधि द्वारा छात्रों को अपनी कक्षा कार्य के साथ गृह कार्य करने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी गाइड, ऑप्शन सी कार्य पुस्तिका, ऑप्शन डी आबकारी पुस्तक। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? हमारा सी ऑप्शन यानी कि कार्य पुस्तिका। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? उपयोगिता का सिद्धांत, सहसंबंधता का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत या सर्पिल उपागम। तो बताओ कौन सा नहीं है इनमें से? हमारा सर्पिल पाठ्यक्रम यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नई स्थितियों और अनुभव को प्रबंधित करने के लिए पूर्व अनुभव का प्रयोग करना। इसके लिए एक छात्र को होना चाहिए। ऑप्शन ए प्रजनन योग्य है, ऑप्शन बी पूर्णतावादी, ऑप्शन सी चिंतनशील या ऑप्शन डी समावेशी रूप से शामिल। तो क्या होना चाहिए एक शिक्षक को? बताओ सभी एक छात्र को क्या होना चाहिए? पूर्णतावादी यानी कि हमारा बी ऑप्शन राइट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। दीक्षा पोर्टल निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करना, छात्र के संज्ञानात्मक स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करना, छात्रों के सामने आने वाले सामाजिक मुद्दों के बारे में जानकारी प्रदान करना या फिर स्कूली शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करना। तो बताओ जो हमारा दीक्षा पोर्टल था उसका क्या उद्देश्य था? हमारा बी ऑप्शन यानी कि छात्र के संज्ञानात्मक स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करना। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने में सहायक होगी? ए कक्षा में आने वाली समस्याओं का बच्चों द्वारा पहल करके समाधान उपलब्ध करवाना, कक्षा में शिक्षण हेतु केवल पाठ्य पुस्तकों को एकमात्र शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शब्दों में तथा संदर्भित उदाहरणों से उत्तर दें। आकलन गतिविधियां मुख्यतः बोर्ड परीक्षा प्रतिरूप के आसपास केंद्रित होती हैं। तो सही विकल्प बताइए। तो हमारा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि ये सभी हमारे करेक्ट है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यकारी समिति को डैश समिति के रूप में स्मृति के रूप में जाना जाता है? दीर्घकालीन स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, संवेदी स्मृति या फिर उपरोक्त सभी। तो बताएं सभी कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? संवेदी स्मृति। ठीक है, तो देखिए
ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, सॉरी फॉर इनकंसिस्टेंसी। देखिए ये क्या था हमारा, दीक्षा पोर्टल निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था। तो हमारा ये ऑप्शन है स्कूली शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करना, यानी कि इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे अगर केवल का आंसर आता है तो हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाता है ना। तो इसमें बी में देखिए, कक्षा में शिक्षण हेतु केवल पाठ्य पुस्तकों को एकमात्र शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए इसमें केवल आ गया ना, तो ये हमारा कैंसिल हो गया था। और डी में देखिए, आकलन गतिविधियां मुख्यतः बोर्ड परीक्षा प्रतिरूप के आसपास केंद्रित होती है। तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, तो कार्यकारी स्मृति को कौन सी स्मृति के रूप में जाना जाता है, अल्पकालिक स्मृति। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है हमारा, कार्यकारी स्मृति को डैश स्मृति के रूप में जाना जाता है। तो ये है हमारा अल्पकालिक स्मृति। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। अब देखिए मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी, उसके लिए सॉरी। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक प्रमुख गुण है, तो कौन सा है, परीक्षण पदों का निर्माण सरल है, शिक्षक छात्रों की आंतरिक भावनाओं का आकलन कर सकता है, सी ऑप्शन छात्रों की भाषाई समस्याओं को पहचान कर सकते हैं, या फिर संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना संभव है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा, डी ऑप्शन, यानी कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना संभव है। तो देखिए अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, यही है ना, यहीं पे क्लियर हो जाए, जिससे क्या क्वेश्चन हमारा रॉन्ग ना हो। ठीक है, टाइम या फिर 2-3 मिनट क्या फालतू बेशक से लगे, है ना। तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बुलेटिन बोर्डों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। बुलेटिन बोर्डों पर लगी सामग्री को नियत और व्यवस्थित रूप से बदला जाना चाहिए, बी ऑप्शन छात्रों के योगदान अच्छी तरह से अंकित और प्रोत्साहित किए जाने चाहिए। बुलेटिन बोर्ड परिक्षेपित सहायक सामग्री का एक प्रकार है। बुलेटिन बोर्डों को यह सुनिश्चित करने के लिए दिनांकित किया जाना चाहिए कि यह वांछित समय से अधिक समय तक न रहे। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा, सी ऑप्शन, यानी कि बुलेटिन बोर्ड परिक्षेपित सहायक सामग्री का एक प्रकार है। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है। ऑप्शन ए, शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासित रहें। बी ऑप्शन, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। शिक्षक एक ऐसी अधिगम की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। डी ऑप्शन, कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा, सी ऑप्शन, यानी कि शिक्षक ऐसी अधिगम की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खोज सर्वेक्षण का कक्षा में एक विधि के रूप में प्रयोग करने से शिक्षार्थियों में डैश का स्तर बढ़ता है, खोज कौशल, जांच कौशल, चिंता या जिज्ञासा। अगर हम किसी
डिस्कवर करेंगे, खोज करेंगे, तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होगा, भी जिज्ञासा होगी ना, यानी कि हमारा डी ऑप्शन राइट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कोई शिक्षक किसी विषय के सर्वाधिक सामान्य विचारों को प्रस्तुत करने के बाद धीरे धीरे विस्तार और विशिष्टताओं की ओर अग्रसर होता है तो इसे कहा जाता है परगामी विभेदीकरण, आगमनात्मक चिंतन, सहयोगी अधिगम या विधि शास्त्रीय परीक्षा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन यानी परगामी विभेदीकरण। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। छात्र शिक्षक के रिश्तों में विश्वास बढ़ाने के लिए किसी कौन सा विकल्प प्रभावशाली है। शिक्षक का छात्रों को बिना किसी शर्त के अपनाने का मनोभाव, सही ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट देखना, छात्रों की सिर्फ उसकी शारीरिक बनावट की प्रशंसा करना, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। छात्र को बार बार पुरस्कार और दंड देना, ये भी सही नहीं है। छात्र को सिर्फ तभी स्नेह पर दर्शाना जब वो वांछित व्यवहार प्रस्तुत करे, ये भी सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ए ऑप्शन, यानी कि शिक्षक का छात्र को बिना किसी शर्त के अपनाने का मनोभाव। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेबी भव्या अपने खिलौनों की तलाश शुरू करती है जो उसकी माँ द्वारा छिपाए गए थे। भव्या विकास के किस अवस्था में है, संवेदीगामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बताओ सभी, हमारा ए ऑप्शन यानी कि संवेदीगामक अवस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। शिक्षक और छात्र कक्षा में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए एक दूसरे की विशेषज्ञता को बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए पारंपरिक, ऑप्शन बी निर्माणवादी, ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित, या ऑप्शन डी सामाजिक रचनावादी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, डी ऑप्शन यानी कि सामाजिक रचनावादी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। इनमें से कौन सा आशय पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, बी ऑप्शन व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, सी ऑप्शन खोजपूर्ण अधिगम, या डी ऑप्शन शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट हमारा, डी ऑप्शन यानी कि शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। गतिविधि के रूप में अचानक विस्फोट के साथ ऊर्जा को मुक्त करने की आवश्यकता एक भावनात्मक लक्षण है जिसे डैश के रूप में के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए एक प्रतिभाशाली बच्चे, ऑप्शन बी एक वयस्क, ऑप्शन सी एक मंद विद्यार्थी, ऑप्शन डी एक किशोर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ऑप्शन डी यानी एक किशोर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कमजोर है उसका भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास भी निम्न स्तर का है। इस उदाहरण में विकास का कौन सा सिद्धांत परिलक्षित होता है। ऑप्शन ए एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी अंत संवर्ध का सिद्धांत, ऑप्शन सी निरंतरता के सिद्धांत, ऑप्शन डी एकरूपता का सिद्धांत। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बी ऑप्शन अंत संबंध का सिद्धांत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के विषय में सही व्यक्तित्व चुनिए। विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है। विकास परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, विकास परिवर्तनीय है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंध, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट हमारा? सी ऑप्शन, यानी कि पारिवारिक समाजीकरण भी होगा, समकक्षी संबंध भी होगा, सांस्कृतिक मूल्य भी होंगे, बच्चों का आत्म सम्मान भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि जिस प्रक्रिया से हम उस समाज की संस्कृति को प्राप्त करते हैं जिसमें हम पैदा हुए हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपनी सामाजिक विशेषताओं को प्राप्त करते हैं और अपने समाज में उचित माने जाने वाले विचार और व्यवहार के तरीकों को सीखते हैं, समाजीकरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है हमारा? टोनी बिल्टन। ठीक है, किसने कहा था? हमारा टोनी बिल्टन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में किशोरावस्था की अनुमानित आयु कितनी है? 15 से 16 वर्ष, 18 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से 19, 6 से 12 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? सी ऑप्शन, यानी कि 10 वर्ष से 19 वर्ष तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का उद्देश्य है युवाओं को सटीक आयु के अनुकूल और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है, स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और कौशल विकसित करना ताकि वे वास्तविक जीवन की स्थितियों का प्रभावी ढंग से जवाब दे सके। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा राइट हमारा? किशोर शिक्षा, युवा शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, किशोरावस्था शिक्षा। तो कौन सा है हमारा? किशोरावस्था शिक्षा, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अक्सर कक्षा की स्थिति का अनुकरण करते हुए पाए जाते हैं जहां एक शिक्षक बन जाता है, दूसरे छात्र बन जाते हैं और वे कक्षा शिक्षण स्तर का आयोजन करते हैं। अधिकांश बच्चे स्थानीय रूप से इस नाटक को शिक्षक शिक्षक कहते हैं। इस कथन में समाजीकरण का कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए लुकिंग ग्लास, सेल्फ की कुली और उनकी अवधारणा। ऑप्शन बी मीड और शिवम के विकास का उनका सिद्धांत। ऑप्शन बी सी फ्राइड और उनका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हमारा? मीड और शिवम के विकास का उनका सिद्धांत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दर्ज की गई अभिव्यक्ति किशोरों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करती है? साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, पदचिन्ह है, फेसबुक अवसाद। तो कौन सी है हमारी? बी ऑप्शन, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, पदचिन्ह, फेसबुक अवसाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? ऑप्शन ए विकास में परिवर्तन निहित होता है, विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होते हैं, आरंभिक विकास पश्चवर्ती विकास की तुलना में ज्यादा संकटपूर्ण होते हैं, विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद होता है। तो कौन सा और ऑप्शन है हमारा? विकास पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपका कितना स्कोर बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।